जैसे बॉर्डर पे शहीद होते हैं जवान, वैसे हमारे बेटों को निर्मम हत्या कर करके वो शहीद कर दिए। अपने दोस्त के लिए वो अपना जान दे दिए। बहुत यादें आती, रात दिन मैं उसी के याद में खोई रहती हूँ। क्योंकि जिस प्रकार से आपकी उम्र है, अभी बहुत कम ही उम्र में आपको उन दरिंदों ने विधवा बना दिया। घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमारी बहू जवान बहू हमारी अभी कितनी एज है। इतना दोनों में प्यार था कि हम क्या बताएं आपसे, कैसे वो जिएगी अपने पति के बिना। कहाँ गया योगी जी का बुलडोजर? अब नहीं दिख रहा है उनका बुलडोजर। उनके घर पे बुलडोजर तो चलना चाहिए, और हम लोग ऐसे छोड़ेंगे नहीं उन लोगों को हम लोग सजा जरूर दिला के रहेंगे। क्या नाम? मित्रों, इस समय हमारी मौजूदगी जनपद प्रतापगढ़ में है और प्रतापगढ़ से एक बारात जाती है थाना महाराजगंज क्षेत्र बरहपुर ग्राम में, और यहाँ से वो बाराती बन के जाते हैं बारात में उनकी दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी जाती है। हम पीड़ित परिवार में हैं और पीड़ित परिवार से जानने के प्रयास करेंगे। उनकी माता जी भी हैं, उनकी पत्नी भी हैं, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और क्या कुछ माजरा रहा बारात का और क्या कुछ मंजर रहा, खौफनाक मंजर रहा उस बारात में, जो दरिंदी लोगों ने मिलकर एक युवक को जान से मार दिया। कमल की पत्नी है, इनसे चंद शब्दों में जानने का प्रयास करेंगे। कमल जी, जब बारात जा रहे थे तो आपसे क्या कुछ कहकर गए? बोल के गए थे मैं जा रहा हूँ बारात, रात में आऊँ। मैं 9 बजे रात में फ़ोन की थी, बोला बच्चों को लेकर सो जाओ, मैं रात में आऊँगा। मैं जब उठी 11 बजे, मेरी भाभी आई मेरे पास, बोली आपके पति के सर में चोट लग गया। मैं आई, छत से नीचे आई, उसके बाद माँ से बोली माँ आपके बेटे के सिर में चोट लगे। थोड़ी देर बाद उनका मौत हो गया। जब उस समय आपको पता चलता है तो क्या कुछ मंजर रहा उस समय? अब कैसे कैसे आप क्या कुछ करती हैं? कुछ नहीं पता था, बस यही पंखे के हवा ले रहे थे। जो गुंडों लोग बैठे थे वो अपनी तरफ घुमा लिए, बस यही। उनको जो उनका मतलब से झगड़ा हो रहे थे, वो कुछ नहीं, बस छुड़ा रहे थे। वो झगड़ा शांत हो गया जब वो गाड़ी में बैठ गए थे। उनको खींच के 7-8 लोग मारे, बहुत बेरहमी से मारे उनको। तो फिर आप लोग पुलिस प्रशासन से क्या कब तहरीर देती हैं? सुबह गए थे सब लोग, कुछ नहीं करे। उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, जैसे मेरे पति के तड़पा तड़पा के मारे हैं, उनको भी तड़पा तड़पा के मारे बहे, मतलब कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। उन लोग बुलडोजर चलना चाहिए उनके घर पे। जैसे मैं तड़प रही हूँ अपने पति के लिए, उनके बीवी बच्चे सब तड़पे, वैसे हमें शांति मिलेगी। कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। मित्रों, देख सकते हैं एक बीवी की क्या मनोदशा रही। एक बीवी अब कैसे 2 बच्चों को पालेगी, अपने पति की याद में दिन रात ये अंदर अंदर से रो रही हैं, दिन रात अपने पति की तड़प में, क्योंकि इनके पति एक सरल सज्जन स्वभाव के इंसान थे। इन्हें जिस प्रकार से इन्हीं के गांव से मौर्या जी की बारात जाती है और मौर्या जी के बारात में जाके शामिल होते हैं और बारात में जाते हैं, और महाराजगंज थाना क्षेत्र के बरहपुर ग्राम में बारात पहुँचती है। सारा कार्यक्रम हो जाता है। होने के बाद पंखे की हवा को लेकर जिस प्रकार से विवाद होता है, और इनके पति उस विवाद को शांत कराने के लिए बीच बचाव के लिए आगे आते हैं और बीच बचाव करा देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जिन्होंने मारा कि इन्हें ये छुड़ा के बहुत गलत किए, इन्हें ही पाकर इनके साथ बेरहमी से मारकर इतना मारते हैं कि मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। आज पति अपनी पति को लेकर क्या कुछ कह रही हैं, आपने सुना, हम और भी जानें क्या कुछ सरकार से आप मांगी कर रही हैं। सरकार से ही मांग करते हैं, मैं कैसे अपनी ज़िंदगी जीऊँ, मैं अपने बच्चों का कैसे पालन पोषण करूँ। मुझे आर्थिक सहायता मिलना चाहिए, मुझे कोई जॉब मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। मैं आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? इंटर की हूँ, इंटर तक पढ़ी हूँ। मेरी 2 ननद है, भी शादी करने के लिए पढ़ाई कर रही। कैसा होगा मेरा गुजारा, कोई नहीं, वही कमाने वाला था। अकेले थे घर में? हाँ, अकेले थे घर में। मेरे बुढ़ापे सास है, बुढ़ापे मतलब पापा है, कोई सहारा नहीं है उनको। मुझे आर्थिक सहारा मिलना चाहिए, मुझे जॉब मिलना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, अभी आपके पति कमल नहीं है, आपके घर की जो दशा है देख रहे हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, पति की तो यादें आती हैं। जैसे हमारी बहू रो रही है, ऐसे उसके भी शादी उदी हुई है, वो लोग रो रही। हम कसम खाते हैं जैसे मैं तड़प रही हूँ अपने पति के लिए, उनकी बीवी ऐसे तड़प तड़प के, अपनी बीवी बच्चे तड़पे, जैसे मेरे पति माँ बाप तड़पे। उनके घर में कोई चूल्हा जलाने वाला कोई नहीं रहे।
मैं सरकार से यही निवेदन चाहती हूँ, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। जो लोग अभी टहल रहे हैं उनको गिरफ्तार करिए, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। आपके दुखों में क्या आपके समाज से, क्या बहन जी की तरफ से, क्या चंद्रशेखर जी की तरफ से क्या कुछ आए? कुछ किसी ने नहीं मदद है, किया? कोई नहीं मदद किए, कोई नहीं आया अभी तक मेरे दरवाजे पे। कोई नहीं आया। नहीं। सरकार तक अगर इस बहन की आवाज़ जा रही हो तो इनकी बातों को संज्ञान में लिया जाए, क्योंकि घर का इकलौता चिराग था और 2 छोटे बच्चे का लालन पालन करना एक महिला, एक बूढ़ी माँ, एक बूढ़े पिता के लिए बहुत भारी है। और भाई के ही कंधों पे 2 बहनों की, अपने परिवार की, अपने माता पिता, अपने बच्चों की जिम्मेदारी थी। उसी जिम्मेदारी को ही दरिंदों ने काट दिया, उसी जिम्मेदारी को ही दरिंदों ने नष्ट कर दिया। आज यह परिवार इस दुखों में है कि अपने दुखों को व्यक्त नहीं कर सकता। मित्रों, लगते थे, हमारा बेटा था भैया, क्या नाम होगा? सानू घर में बुलाते थे, उसका कमल कुमार स्कूल का नाम था। क्या माता जी कुछ आपसी रंजिशें थीं कि या नहीं, कुछ नहीं था, हमारा बेटा ऐसा था ही नहीं कि किसी से रंजिश करे। गांव में किसकी बारात में आपके बेटे ने? सुनील मौर्य उसका बहुत जिगरी दोस्त था, उसी बारात में गया था। अब जाने के बाद तो हमारा भैया वापस नहीं आया, सब पीट पीट के हत्या कर दिए। क्या कुछ पता वहाँ से चलता है कि क्या विवाद हुआ था? के विषय में झगड़ा हुआ था दूसरे से, एक ठाकुर का लड़का था, एक पंडित का लड़का था, उन्हीं लोगों से चला। आप ही के गांव के? हाँ, हम बगल के थे। तब बीच बचाव हमारा लड़का कर दिया। इसके बाद खाना पीना खाकर वो सब आने लगे और लोग आ रहे थे और गाड़ी ढेर चली आई थी। सिर्फ वहाँ 3 गाड़ी थी, 3 गाड़ी में एक एक 2 ड्राइवर थे। तो इस गाड़ी में हमारे गांव के 2 मौरिया थे। तो सोचा कि हम इसी गाड़ी से चले जाएं। जब वो आया, जैसे खिड़की खोल रहा है बैठने के लिए, वैसे 7-8 लोग आए, उसको घसीट लिए। घसीट के वहीं बगल ही में, वो लोग डर के मारे नहीं बता रहे थे, तो कल बताए हैं। बगल में हमारे भैया का जैसे भैंसा बर्धा पीटा जाता है, इसी तरह डंडे से धार धार हथियारों लिए थे, ऐसे पीट पीट के वहीं तुरंत हमारा लड़का दम तोड़ दिया। माता जी पीट पीट कर मारे थे कि या कुछ धारदार हथियार से आपकी बेटी के ऊपर हमला? हाँ, धार धार हथियार भी था, डंडा भी था। अब तो मर गए, अब दोनों से मारे हैं। और तब मौर्य लोग निकले नहीं। जब वो किसी की गाड़ी आ रही थी, जब लाइट देखे कहीं तो लोग भागने लगे, लेकिन देख रहे थे वो लोग, पहचान रहे थे। और 2 लड़के हमारे गांव के, वो भी गाड़ी में बैठने जा रहे थे, उनको भी दौड़ा लिए। तो वो लोग देखे कि इसमें तो 7-8 लोग हैं, हम लोग तो डंडा वंडा लिए नहीं है, तो डंडा लिया है। हाँ, अगर जानता तो आता ही नहीं, या फिर डंडा वंडा लेते तो बच जाता। 7-8 लोग थे, तभी तो मार पाए हैं। अगर वो ड्राइवर लोग दौड़ते तो हमारा बेटा बच जाता, लेकिन डर के मारा वो लोग निकले नहीं। बोला कि तो किसी ने आपको बेटे की बचाने की कोशिश नहीं की? करते तो, लेकिन उन लोगों को भी धमकाए वो लोग दोनों। वो लोग निहत्थे थे, कुछ था नहीं उनके पास, तब कैसे बचाते। हमारा बेटा वहीं दम तोड़ दिए। तब हमारे गांव के सभी लोगों को पता चला कि उधर मार हो रही है, दौड़ आए, देखे तो वो लोग भाग गए थे। और लोग देखे थे, उसको पहचाने थे। तब वही लोग गाड़ी में बैठा कर ले गए दवा के लिए, सुजानगंज में दिखाए, वहाँ से रेफर कर दिए जौनपुर। पहुँचे, दिखाए, डॉक्टर बोला इसका तो डेथ हो गई है। अब वो यहीं मर चुका था हमारा लड़का, वहाँ नहीं। पुलिस प्रशासन क्या कुछ कहती है? पुलिस प्रशासन भैया क्या बताएगी, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। बिक गई है, वहाँ के एसओ साहब बिके हुए हैं, पैसा लेकर बैठ गए होंगे, तभी तो नहीं कार्रवाई हो रही। और जो बचे हैं और सीओ जो है उनके अंडर में है, वो भी नहीं कुछ कर रहे हैं। वहाँ के एसपी डीएम कुछ नहीं किए। और ना हमारे प्रतापगढ़ के अभी तक कोई आया। हमें तो मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। जो हमारे बच्चे को निर्मम हत्या किया है, उसके घर ढहाया जाए, उसको इनकाउंटर करें, फांसी की सज़ा दें। और जैसे मैं तड़प रही हूँ अपने बेटे के लिए, वैसे उसके माँ बाप बीवी बच्चे हों तो सब तड़पें। और कभी बीवी के पास आने का उसका कोई ना हो कि हम अपने बीवी बच्चे में जाएं, कभी वो छोड़े ना। हम तो योगी महाराज जी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, और मैं योगी महाराज के पास जाऊंगी, मैं चुप नहीं बैठूंगी। भाई आपका लाल, आपका इकलौता पुत्र, उसका घर नहीं गिराएंगे जब तक उन लोगों को अरेस्ट नहीं करेंगे। हम 2-3 दिन में हम जाने वाले हैं। हमारे यहाँ के विधायक जी हैं, जो भाजपा विधायक, वो लेकर हमको जाएंगे। हम पहुँचेंगे ज़रूर,
हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे कलेजे में तब तक आग नहीं ठंडी होगी जब तक हम लोगों को सज़ा नहीं दिलवाएंगे, अपने बेटे को न्याय नहीं दिलवा पाएंगे, तब तक हम बैठेंगे नहीं। हमारी नींद नहीं आती, रात भर ऐसे जागते हैं, दिन भर ऐसे रोते हैं। हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमारी बहू जवान बहू हमारी अभी कितनी एज है, इतना दोनों में प्यार था कि हम क्या बताएं आपसे। कैसे वो जिएगी अपने पति के बिना। अब उसके बच्चे, हमारा पोता इतना बड़ा कि पापा बिना डेली रो रहा है, अभी तो सो गया है। और छोटा बच्चा भी बहुत पहचानता था, इतना बच्चों को प्यार करता था। इतने हमारे गांव देश में कभी किसी से झगड़ा नहीं था। 10-15 कोस में मैच भी खेलता था, बहुत अच्छा। इतने लोग आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, डेली जा रहे हैं। ये नहीं कि किसी से उसकी दुश्मनी थी, कुछ नहीं था। हमारा बेटा बहुत होनहार था। जैसे बॉर्डर पे शहीद होते हैं जवान, वैसे हमारे बेटे को निर्मम हत्या कर करके वो शहीद कर दिए। अपने दोस्त के लिए वो अपना जान दे दिए। नहीं यार, दोस्त की बारात में गए थे, वहीं कुर्बान हो गए। वहीं कुर्बान हो गया हमारा बेटा। देख सकते हो मित्रों, एक माँ की क्या व्यथा होती है, एक पत्नी की क्या दर्द होती है। आज पत्नी किस पीड़ा में जी रही है। 2 छोटे छोटे बच्चे थे और घर में इकलौता कमाने वाला वही एक ही पुत्र था। बहुत यादें आती, रात दिन मैं उसी के याद में खोई रहती हूँ। क्योंकि जिस प्रकार से आपकी उम्र है, अभी बहुत कम ही उम्र में आपको उन दरिंदों ने विधवा बना दिया। कमल जी की बहन भी हैं, 2 शब्द इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आपके भैया कैसे थे? मेरे भैया बहुत अच्छे थे। हम लोगों की पूरी जिम्मेदारी उन पर ही थी। पूरा घर का सब कुछ वही देखते थे, जो कि अब नहीं रहे। अब आप पढ़ती हैं? या- आपकी दूसरी बहन? वो भी पढ़ती हैं। उनका एग्ज़ाम है, गाज़ियाबाद हो गई हैं। उनका एक पेपर छूट गया था जब भैया की डेथ हुई थी, उसके बाद आई थी, फिर गई वो। क्या कुछ आप तो पढ़ रही हैं, आप समाज को भी जानती हैं, आप समाज में चल रहे सिस्टम को भी जानती हैं, समाज में पल रहे ऐसे कुख्यात जो आए दिन घटनाएं कर देती, उन अपराधियों को लेकर सरकार से आपकी क्या मांग है? हम सरकार से यही चाहते हैं कि वो अपने शासन प्रशासन को इतना मतलब इतना सख्त करें कि ऐसे ये जो हरकत किए हैं ये लोग, ऐसे दोबारा ना हो ऐसी घटना। और अपराधियों को इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उनके घर पे बुलडोज़र चलना चाहिए। उनको फांसी या इनकाउंटर हो, आजीवन कारावास, कुछ भी हो, लेकिन उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कहाँ गया योगी जी का बुलडोज़र? अब नहीं दिख रहा है उनका बुलडोज़र। उनके घर पे बुलडोज़र तो चलना चाहिए। और हम लोग ऐसे छोड़ेंगे नहीं उन लोगों को हम लोग सज़ा ज़रूर दिला के रहेंगे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम काजल है। काजल जी, लोग तो बुलडोजर का विरोध करते हैं, आज आपकी आवाज़ ऐसी आ रही है। बुलडोज़र का विरोध कौन करता है? बुलडोज़र चलना चाहिए। ऐसे लोगों को घर तो चलना, अपराधियों का भी विरोध करें ना, तो ऐसे सही है। बुलडोज़र चलना चाहिए, तभी अपराधियों के मन में डर पैदा होगा, तभी वो लोग। अभी भी उन लोगों की धमकी मिल रही है। धमकियाँ आ रही हैं, तो थाना अध्यक्ष या थाने पे आप लोगों ने सूचना पहुंचाई कि धमकी दे रहे हैं लोग? हाँ, क्या वहाँ से कोई प्रशासन? मौर्या लोगों को वो लोग बोल रहे हैं, जिनके घर बारात गई थी उन लोगों को धमकी दे रहे हैं। अब वो लोग बेचारे वहीं के हैं और हाँ, इधर वालों को भी धमकी दे रहे हैं। अगर भविष्य में कुछ भी हम लोगों के साथ गलत होता है, कुछ भी ऐसी घटना होती है, तो वही लोग पकड़े जाएंगे। चाहे लड़की वालों के साथ कुछ गलत होता है, वही लोग पकड़े जाएंगे। और यहाँ के भी जो है लड़के वाले, उन लोगों को भी मान लो कुछ भी हुआ तो वही लोग पकड़े जाएंगे। उन लोगों की इतना मन बढ़ गया है, इतना दबंग टाइप से हैं वो लोग। अगर वहाँ पर कोई भी शादी ब्याह होता है तो वो लोग ऐसा ज़रूर करते हैं, झगड़ा लड़ाई। उन लोगों के अंदर डर नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो है प्रशासन सख्त नहीं है। उन लोगों का वहाँ का पंचायत थाना है, वहाँ पे खुद ही सुलझा लिया जाता है सब कुछ। एक बड़ा आरोप थाना को लेकर, एक बड़ा आरोप एक बहन का, कोमल जी की बहन का, कि वहाँ ऐसे अपराधी खुलेआम घूमते हैं जो कि आए दिन वहाँ ऐसी मारपीट और ऐसे रंजिशें फानते हैं और लोगों को मारते पीटते हैं। और अभी तक मित्रों देखा जाए, अभी तक इनके घर पे स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद और कोई भी इस पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे नहीं आए हैं। और अगर ये वीडियो आप तक पहुँचती हैं
सांसद महोदय, विधायक महोदय, इस पीड़ित परिवार में आइए, पीड़ित परिवार की व्यथा को सुनिए और इनके न्याय के लिए अपनी आवाज़ को जरूर लगाइए। और ऐसे कुख्यात लोगों से भी सावधान रहिए जो आए दिन बारात से लेकर तमाम जगहों पर बेबुनियादी बातों को लेकर झगड़ा करते हैं और बेबुनियादी तरीके से इंसान को इंसान नहीं पहचानते हैं, इंसान को जानवर की तरह पीटते हैं और पीट पीट कर लोगों की हत्या कर देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। यह सीख है, एक परिवार से आज एक युवक गया है, लेकिन वो अपने पीछे कुछ सीख छोड़ के गया है कि बारात में पंखे की वजह से हुई झड़प में वह बीच बचाव करने के चक्कर में आज वह मारा गया। आज इस दुनिया में नहीं, उस परिवार की क्या व्यथा है। जाने वाला तो चला गया, लेकिन अपने पीछे अपना पूरा परिवार छोड़ गया, 2 बच्चे छोड़ गया, विधवा पत्नी है, बहन 2 हैं, माँ हैं, बूढ़े पिता हैं। अब ये किसके सहारे जिए इस दुनिया में और क्या कहें। यह वीडियो देखने के बाद क्या समझते हैं आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।